ऊंची आंदी पई हैं? मम्मी बना रही है चूरी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये जी ईद से 1-2 दिन पहले मैं लेकर आई थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मैं पालक भी लेकर आई थी, यही सोच के कि पालक गोश्त बनाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन हुआ यूँ कि इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत रही ईद के दिनों में, तो मैं भूल गई, बिल्कुल पालक को सेट करना ही भूल गई थी। फ्रिज खोलती थी, देखती थी, अच्छा चलो अभी करती हूँ, टाइम ही नहीं मिला मुझे बिल्कुल। अब फिर मैंने इसको निकाला, इसको अच्छी तरह से साफ़ किया और मोटा मोटा सा इसको काट के धोया फिर मैंने, और अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जी मैंने अभी चढ़ाया है गोश्त, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। काम तो कोई ख़ास नहीं है, बस ऐसे ही ज़रा भूख काफ़ी लग रही है, तो कुछ थोड़ा बहुत खाने जा रही हैं। तो बस निकलते हैं। और आज मेरी बेटी गई हुई है दादी के घर, और हम हस्बैंड वाइफ जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब हम बाहर जा रहे हैं। तो बस निकलते हैं। मौसम आज अच्छा है क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी बारिश हुई थी, तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है। फिर भी वो कह रहे हैं कि कर लेगा, जगह तो पार कर ले, आराम से खा लेंगे। और घूमते घूमते मुझे याद आया कि भाई नवीद पुलाव इधर नया नया बना है, हमारे घर के थोड़ा सा करीब है, तो वहाँ से चल के खाते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ आ गए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने एक ही प्लेट मंगा ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा कम चावल खाते हैं, मैं शौक़ से खाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमने अपने नवीद पुलाव को एंजॉय किया था। और ये है जी नेक्स्ट डे की वीडियो। अभी मैं चांपों को मसाला लगा रही हूँ, और इतना ज़बरदस्त मैं प्लेटर बना रही हूँ ना, और इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। चांपों को मसाला लगाने के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैं कुछ मसाले कूट रही हूँ, जिसमें मैंने 1 चम्मच खुश्क धनिया लिया है, 1 चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है। उनको अच्छी तरह से मैंने दरदरा सा कूट लिया था। और चांपें मैंने ले ली, तकरीबन ये 14-15 जितनी चांपें होंगी, अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। और इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट चला जाएगा, और 1 चम्मच जो मैंने मसाला कूटा था वो चला जाएगा। 1 चम्मच लेवल करके, मैंने बिल्कुल भरा नहीं था, हल्का सा लेके ना मैंने मीट टेंडराइज़र पाउडर वो डाल दिया। कचरी पाउडर हो तो वो डाल दें, कच्चा पपीता हो तो वो 1 चम्मच भर के डाल दें। इसके बाद 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्चें, छोटा चम्मच मैंने हल्दी, नमक, 1 चम्मच तिक्का मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला, और 5 से 6 चम्मच मैं इसमें दही के ऐड कर दूँगी। और इसके बाद इसमें लेमन जूस चला जाएगा, मेरे पास बाज़ार वाला रखा हुआ था, 2-3 चम्मच मैंने वो डाल दिए हैं। बस इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। बस आप इसको भूल जाएं। अब क्योंकि मैं इसको फ्राई करूँगी तो मैं इसको मैरिनेशन ज़्यादा दूँगी। अगर मैंने दूसरी तरह बनाना होता, जैसे मैं पहले सारे मसाले डाल के बॉईल करती थी, जब चांपें गल जाती थी तो फिर मैं उसको भून लेती थी, वो भी बड़े मज़े की बनती हैं, और इस तरह भी बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो बस ये अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन करके मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? तो अभी मैं हूँ घर पे अकेली, और फिर अभी घंटे तक मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आएंगे। तो चांपें मैंने मैरिनेट करके रख दी थी, क्योंकि मेरी बेटी गई हुई थी और वो फरमाइश करके गई थी कि मामा चांपें ज़रूर बनानी है। तो उसके लिए चांपें मैंने यहाँ पे मैरिनेट की थी। अभी मैं इनको रखूँगी फ्रिज में, और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए शाजी के पास चाय पीने के लिए। तो चले चलते हैं। चलें जी, हम जा रहे हैं।
कपड़ा तो मैं जोड़न दे दूंगा। हैं मैं तले तले दिखे नहीं। ओए क्या कर रहे हो? हैं चलो गिर लो। अस्सलाम वालेकुम। कितनी बार मना किए, बना दिया उनके घर की वीडियो ना बताया करो। बनी आती आपको। अरे तो बेलन जोश क्यों ना करना? जरा मैं चक्सा मैं चक्सा अच्छा बना। ये आदि अरे अचार तो रे मैं कूंदा तेरा डब्बा मेरा है बस। चल चावल मैंने अचार ले लिया। ये इतना मजे का अचार है ना, अगर आपने भी ऑर्डर कराना है तो कराइएगा लाजमी, बल्कि ऑर्डर कराइएगा। मेरी कज़न बहुत मजे का अचार डालती है, उसका नाम भी ना दिया है, इसका नंबर मैं दे दूंगी साथ ही। यार वो विनर अनाउंस कर ये हम चूरी बना बड़े पे खासे चूरी। नहीं मैं चूरी मीठा नहीं खाना। मैं उन्हों को पूछे तेरे को पूछे एक है भाई दाल कोई ना खुश है ना। और मैं गई तो शाजी रोटी बना रही थी, उसने मुझसे पूछा कि रोटी खाती हो? मैंने कहा नहीं मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने सिर्फ चाय पीनी है। और फिर पास की थोड़े से राइस रखे हुए थे, मैंने कहा चलो मैं अचार के साथ वो चख लेती हूँ। तो बस बातें जब हमारी शुरू होती हैं, बहनों में अगर दोस्ती हो ना तो बातें बहुत होती हैं। कहाँ से टॉपिक शुरू होते हैं और कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं कोई पता नहीं चलता। और हम हमें ऐसे लगा हम इतने दिनों बाद मिले, हालांकि हम कुछ दिन पहले ही मिले थे। खैर यहाँ पे बस हम लोग बातें शातें कर रहे थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे। शाल अम्मा को लगता है वो लग रही थी, गर्मी लग रही थी। अम्मी बना रही हैं चूरी यहाँ पे। आपको मैं करके दे रही हूँ किड्स वाला, वही देखना ठीक है? चाय उठाओ। अरे गरम है। सच्ची मुच्ची आंदी भाई हैं? मजे की चाय, इतना दिल कर रहा था ना चाय का, किसी और के हाथ की चाय। वापिस जा रहे हैं जी घर, रात हो गई है तो भी घर चलते हैं। क्या है क्या? अच्छा यार ये कपड़ा उठाना है। और आधा पौना घंटा मैं शाजी के घर बैठी थी और रात का तकरीबन 8 बजे मैं वापस आने लगी। तो मैंने शाजी से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाती। तो फिर शाजी भी मेरे साथ आ गई और हम सीधा ही किचन में आ गए, क्योंकि मुझे अब बनानी थी ड्राइवर की रोटी। तो ड्राइवर की रोटी मैं इसलिए नहीं सुना रही कि मैं आप कहेंगे कि पता नहीं कोई सुना रही है, इसलिए बता रही हूँ कि रोटी बना रही हूँ। किसके लिए बना रही हूँ ये तो मुझे बताना ही है ना। तो ड्राइवर की रोटी बनाई, उसको खाना वाना दिया और फिर अच्छे से किचन फिर से साफ़ किया। और अब मुझे एक प्रॉपर खाना बनाना था, यानी कि मुझे चाँपें बनानी थी और मुझे एक प्लेटर बनाना था बड़ा ही मज़े का। अच्छा चाँपें तो मैं मैरिनेट करके गई थी। अब क्योंकि मीट टेंडराइज़र पाउडर था इसमें, तो हमें ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें सिर्फ इसको हल्की आंच पे ना हल्का हल्का फ्राई करना था। ये बहुत मज़े की बनती हैं। तो बड़ा सा मैंने तवा लिया, मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ का ना तवा है जिसमें आराम से बहुत सारी चाँपें आ सकती हैं। तो मैंने उसमें ऑयल गरम किया और शाजी को मैंने कहा कि तुम तरतीब से ना अब ज़रा रखती जाओ इन चाँपों को ना। तो शाजी ने बड़ी अच्छी तरतीब से फिर सारी चाँपें रख दी, और क्योंकि ये फ्राई भी होंगी और साथ ही इसके ऊपर ही गलेंगी, मैंने थोड़ी देर बाद ना इसको ढक भी दिया था ताकि अच्छी सी गल जाए ना, और गल भी जाए और जूसी भी रहें। इस तरह की चाँपें होनी चाहिए। तो बस हल्के हल्के वो फ्राई हो रही थी। तो क्या मैं धोवा बस दो। ये कैसे धुलेगा? बड़ी साफ सुथरी इंस्टेंट पोर्ट शक्ल देखिए यार, मैं भूल गई थी कसम ना, आज तो मेरे ज़हन ही नहीं रहा। ये हेल्पर ना होने के नुकसानात अब मैं आपको बताती हूँ। आप कहते हैं ना आपको काम क्या होता है? बहुत काम होते हैं। सिर्फ साग के हमने और के सीमेंट लगी पई हो गया। अच्छा होने वैसे क्या चाहिए? मर्चा, हाँ सब मिक्स है। और जी जहाँ पे वहाँ पे फ्राई हो रही थी, तो यहाँ पे मुझे सिंपल वाले ज़ीरा राइस बनाने थे।
और ज़ीरा राइस मैं इस तरह से बनाती हूँ। पहले मैंने ऑयल गरम किया, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला, थोड़े से प्याज डाले मैंने, एक छोटी साइज़ की प्याज मैंने काट के डाल दी। साथ ही ये थोड़ा सा जैसे लहसुन का पानी होता है ना, वो था, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। इवन प्याज भी आप ना डालें, खाली ज़ीरा ही डाल दें, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। फिर मैंने एक चिकन क्यूब और सब्ज़ मिर्ची में डाल दी, थोड़ा सा उसका मसाला भूनूंगी और पानी डाल के चावल डाल दूँगी। यहाँ पे सब्ज़ियाँ हमने काट ली, जिसमें प्याज हैं, टमाटर हैं, शिमला मिर्च है और हरी मिर्ची हैं, उनको मैं हल्का सा ना ग्रिल कर रही हूँ, तो साथ सब्ज़ियाँ इसकी बहुत अच्छी लगती हैं, जान से आ जाती है। तो ये देखिए हल्का हल्का से इसका कलर, इसको कलर दे दिया था हमने। यहाँ पे हमारे राइस जो हैं वो भी डन हो चुके थे, दम से मैंने निकाल लिया था और बड़े खिले खिले वाइट वाले हमारे ज़ीरा राइस तैयार हुए थे। अब हम प्रॉपर एक प्लेटर बना लेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले तो सारी चावलों की लेयर डाल दी और उसके ऊपर मैंने सब्ज़ी की लेयर डाल दी, तो उसके ऊपर ही मैं चाँपें वो रख दूँगी। अच्छा, चाँपों को ना स्मोक मैंने नहीं दिया था, मेरे पास ना सामने मुझे कोयला नज़र नहीं आ रहा था। वैसे कोयले मेरे पास हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल नज़र ही कहीं नहीं आया और मैं बिल्कुल ही वो हुई थी कि बस अब, क्योंकि मेहमान भी बैठे थे, तो मैंने कहा अब बस जल्दी जल्दी जो भी है मैं कर लूँ, क्योंकि बेटी और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। और साइडों पे ना सारा मैंने ये इसकी जो बोन वाली साइड होती है ना, उस पर मैंने फ़ॉइल लगा दिया था, तो इसमें देखने में ना बड़ी खूबसूरत लगती हैं चाँपें। तो बस साइडों से सारी मैंने चाँपें लगा दी, बीच में सारी सब्ज़ी है और ये खाने में इतने मज़े की थी। और चाँपें ऐसी थी कि जैसे बिल्कुल घुली हुई हों। मेहमान थे, वरना मैं आपको तोड़ के दिखाती, बस अभी तो ये था कि बस जल्दी जल्दी से मैं इसको सजाऊं, क्योंकि मेहमान जो थे वो अनएक्सपेक्टेड थे। ऐसे कोई मैंने मेहमानों के लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया था, लेकिन बस मेहमान आ रहे थे तो अब मैंने उनको भी देना था। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं चटनी बना रही हूँ। मेरे पास इमली की चटनी जो मैं अक्सर बनाती हूँ वो थी, और हरा धनिया की चटनी थी, और साथ ही मैंने बारबेक्यू सॉस इसमें थोड़ी सी डाली थी। तो ये सॉस जो है ना, इतने मज़े की चाँपों के साथ लगती है ना। आपके पास अगर चाँपें पड़ी हों तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये प्लेटर बहुत ही मज़े का ये प्लेटर बना था। बस चीज़ सारा कुछ रेडी हो गया था, और बस आप भी अपने प्यारों के लिए बनाएं, खुश करें उन्हें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।